हेलो गाइस। तो आज मैं लेकर आई हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ही उसके एक डिवीज़न है नेशनल बुक ट्रस्ट, जहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी निकलती रहती है और जिनकी हाई पेइंग स्केल भी बहुत हाई रहता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको जितनी भी नेशनल बुक ट्रस्ट डिवीज़न के अंडर जितनी भी इन्होंने वैकेंसी निकाली है वो सारी मैं आपको बताने वाली हूँ आज। और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या प्रोसेस है, क्या एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा, क्या एज क्राइटेरिया, तो मैं आपके साथ सारी चीज़ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए और आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो उस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, तो आपको ज़रूर, अगर आप फुलफ़िल करते हो के क्राइटेरिया, तो आपको ज़रूर जॉब मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ पे? नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारी बुक पब्लिश होती हैं या बुक फेयर्स लगते हैं, जैसे प्रगति मैदान में सबसे बड़ा बुक फेयर लगता है, तो वहाँ पे कौन कौन सी बुक, क्या कैसे पब्लिकेशन उनके, उन ये सारी चीज़ें नेशनल बुक ट्रस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। ये जैसे जैसे क्या दे सकते हो, एडवर्टीजमेंट नंबर ये रहा, और डेट कौन सी है? 25 मार्च को ये वैकेंसी निकली है। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट इंडियन एपेक्स बॉडी इन पब्लिकेशन ऑफ बुक्स एंड बुक प्रमोशन इन द कंट्री। मतलब कि जो NBT है, नेशनल बुक ट्रस्ट, ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है जहाँ जब जो बुक पब्लिश होती है या किसी भी बुक का प्रमोशन होता है तो वो इसके अंडर आके ही होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई बुक लिख रहा है तो सबसे पहले इनका कंसेंट या इनकी गाइडलाइंस या इनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होंगे वो उस चीज़ को फुलफ़िल करने होनी चाहिए। तो ये इस चीज़ की बॉडी है जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू फुलफिल द फॉलोइंग पोस्ट प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो जितनी भी आपकी पोस्ट होने वाली है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाली है, और आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगे, और यहाँ पे आपका जो जॉब प्रोसेस है वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि आपकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। और ये पहले बता दूँ, ये एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए है, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए नहीं है। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं, अगर, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको लैप कंप्यूटर चलाना आता होगा, आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत स्किल्स आती होंगी, या आपने कहीं पे भी काम किया होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। और जिस भी कैंडिडेट को ये जो एक्सपीरियंस है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनकी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट। सबसे पहले इसमें असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट निकली है इंग्लिश में। मतलब एडिटर आपको पता है ना, जैसे कि कोई भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें अगर मिस प्रिंट हो गई है या कुछ कुछ भी होता है, एडिट करते हैं जो उसको, ठीक है, तो वो चीज़ है इसका। और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी? 3। सैलरी कितनी होगी? 60 to 80,000 होगी आपकी सैलरी। और मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स होगी। ई क्यू का मतलब है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब होना ही होना चाहिए। तो आपको ग्रेजुएशन करा होना चाहिए आपने किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी यूनिवर्सिटी में। और आपके डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है कि एम ए किया हो आपने इंग्लिश में और MPhil किया हो। ठीक है, एक्सपीरियंस बता दूँ तो आइडियली 3-4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो आपने मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी हो, या तो आपने इवेल्यूशन किया हो, कमीशनिंग किया हो, कॉपी एडिटिंग की हो, या प्रूफ रीडिंग की हो। तो अगर ये सब चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल हैं। और अब बात करते हैं असिस्टेंट एडिटर। दूसरी, फॉर कॉमिक्स, ग्राफिक्स बुक्स, कॉफ़ी टेबल बुक्स, मतलब जो इतनी सारी बुक्स होती हैं, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकली है? 1। और उसमें 60 to 80,000 आपकी सैलरी होने वाली है। मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स होने वाली है। इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपने MA किया हो इंग्लिश में। और इसमें भी वही सारे हैं, मतलब आपने मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी हो, इवेल्युएशन किया हो, प्रूफ रीडिंग की हो इन अ रेप्यूटेड पब्लिशिंग हाउस विद स्पेशल एक्सपर्टीज़। मतलब जो बुक पब्लिशिंग हाउस होते हैं, आपने वहाँ पे प्रूफ रीडिंग की हो, और अगर उसके पास आपको कोई सर्टिफिकेट हो या उसमें आपकी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ हो, तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड ऑफ आर्ट, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड नॉलेज ऑफ ग्राफिक्स रिलेटेड IT, मतलब ये सब चीज़ें हैं। एडिटोरियल असिस्टेंट इंग्लिश, और ये एक और है जिसमें किसमें कॉमिक्स ग्राफिक्स, इसमें भी एक पोस्ट निकली, दो दो पोस्ट निकले इसमें। 40 to 50,000 आपकी सैलरी होने वाली है इसमें।
तो आपको इसमें सैलरी भी इसमें अच्छी खासी मिलेगी। और फोर्थ पोजीशन जो आपकी निकली है एडिटोरियल असिस्टेंट की, इसमें क्या है, अगर आपको मराठी आती हो, कन्नड़ आती हो, गुजराती आती हो, तो उन सब चीज़ों के लिए आप इसमें कर सकते हो। और जितनी भी यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है उन सारी लैंग्वेज में एक एक पोजीशन ही खाली है। इसमें आपको सैलरी होगी 40 to 50,000 और 40 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपको। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मिनिमम 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ पब्लिशिंग हाउसेस, मतलब आपने जो बुक पब्लिशिंग हाउस होते हैं अगर उसमें आपका एक्सपीरियंस है कम से कम 1 साल का, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। और फिफ्थ में भी यही। और गाइस यहाँ पे आपको जनरल टर्म एंड कंडीशन दे दी गई है, जैसे पोस्ट में भी इंक्रीज डिक्रीज एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब आपकी इसमें पोस्ट बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। द कैंडिडेट शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कि अगर आप इंग्लिश एडिटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ में एक्सेल कर पाओगे। और ड्यूरिंग हिज हर सर्विस विद द ट्रस्ट ही शी मे बी रिक्वायर्ड टू सर्व एनी वेयर इन इंडिया अंडर एन ऑफिस ऑफ द ट्रस्ट, मतलब आपको कहीं भी किसी भी ऑफिस में काम करने के लिए बोला जा सकता है। ड्यूरिंग द टेन्योर विद द NBT ही शी इज़ नॉट अलाउड टू वर्क कॉन्करेंटली विद एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिमिलर फील्ड नेचर, मतलब अगर आप इस नेशनल बुक अगर NBT में अगर आप काम कर रहे हो तो अगर आपको यही सेम चीज़ दूसरे में भी करनी हो तो आप साथ के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और नोट, आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स डिग्रीज टेस्टिमोनियल्स शुड बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन एंड द ओरिजिनल्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड इफ सेलेक्टेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके ग्रेजुएशन हो गया, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गई, आपका डोमिसाइल हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, तो वो चीज़ें सारी इसमें आपको अटैच करनी होगी। नो TADA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू रिटन टेस्ट, मतलब आपको जब इंटरव्यू होगा या तो रिटन टेस्ट होगा, मतलब अगर कम कम कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो उसमें इंटरव्यू हो जाएगा, अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो रिटन टेस्ट भी हो सकता है। और ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर मैंने आपको दे दिया है, डेट आपको बता दी है, और ये सब चीज़ें आपको अपने डॉक्यूमेंट फिल करना है। फिल करने के बाद आपको ये कहाँ सेंड करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये ऑफलाइन सेंड करना है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ये दे रखा है एड्रेस, कहाँ पे, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई थ्रू स्पीड पोस्ट टू द डेप्यूटी डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, मतलब ये एड्रेस दे रखा है आपको, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है अपना जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए एक ईमेल आएगा। तो अगर आप एलिजिबल है या आप सुटेबल होंगे उस जॉब के लिए तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर इंटरव्यू के बाद आपकी ज्वाइनिंग बहुत कम समय में हो जाती है। तो इस, और आपको मैं वेबसाइट बता देती हूँ कि मैंने कौन सी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ली है, और आपको मैं ये PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आप खुद से भी पढ़ के अपनी जॉब के अकॉर्डिंग, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी जॉब फिल कर सके, जॉब क्राइटेरिया मतलब जो भी देखना हो आपको। तो ये साइट है, इसमें NBT इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है, ये साइट है। और यहाँ पे भी आपको देख सकते हो ये अपकमिंग इवेंट्स आ रहे हैं, ये सारी इनकी जितनी भी वैकेंसीज निकली है इन सब की वैकेंसीज के ही हैं ये। और मतलब ये सारी वैकेंसीज़ हैं, और आप यहाँ पे जाके कोई भी जिसमें भी आप एलिजिबल हो आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और बहुत सारी गाइस मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती रहती हूँ जॉब से रिलेटेड, तो अगर आपको कोई भी जॉब सर्च कर रहे हो या किसी भी फील्ड में अगर आप एक्सपीरियंसड हो या आप ऑलरेडी हो, तो अगर आपको और अच्छी मिले तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।